विदुर ने, स्त्रियां महाभागा पुण्य शीघ्र भीतयः। ये स्त्रियां, ये बहन बेटियां, ये बहुत ही सौभाग्यशालिनी होती हैं, ये महाभागा होती हैं, ये पूजा, ये आदर, ये सम्मान और सत्कार के योग्य होती हैं। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है। इन स्त्रियों का गुणगान शास्त्र कर रहे हैं, इन स्त्रियों का गुणगान इतिहास कर रहा है। हालांकि स्त्रियों के साथ भी अन्याय हुआ है। इन स्त्रियों को किसी ने पैरों की जूती कहा है और किसी ने इन्हें नरक का दरवाजा भी कहा। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं, महर्षि मनु के वाक्य का प्रचार करते हुए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं निवास करते हैं। ये स्त्रियां पैरों की जूती नहीं, बल्कि ये तो घर की लक्ष्मी है। स्त्रियों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है, और वो जिम्मेदारी हमारे ऋषि भी कहते हैं, माता निर्मात्री भवती, माँ निर्माण करने वाली है। माँ एक परिवार का निर्माण करती है, माँ स्वर्ग का निर्माण करती है। इतिहास उठाओ, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी महान नारियां हुई हैं। हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त था, उनमें बहुत त्याग, बहुत तप इस भारत को विश्व गुरु तक पहुंचाने में हमारे यहाँ की महान नारियों का भी रहा है। इतिहास के प्रसंग यदि आप लें, मैं प्रसंग बस एक इतिहास आपको सुनाती हूँ कि बेटियां, महान नारियां अपने माता पिता का वंश चलाया करती हैं और नाम रोशन कर दिया करती हैं। अपने त्याग, अपने तप की बदौलत, अपने कर्तव्य पालन की बदौलत। ऋषियों से पूछा गया, ऋषिवर तप किसे कहते हैं? तो ऋषियों ने उत्तर दिया, यस्य कार्य न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि या समृद्धि का सैले तापस उच्यते। कहा कि जिस व्यक्ति को सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ, जीवन और मृत्यु कर्तव्य मार्ग से विचलित न कर सके, वही महान तपस्वी है। और उन तपस्वियों में जहां बहुत से वीर, बहुत से महापुरुषों का नाम आता है, वहां पर हमारे यहाँ की अनेक महान नारी और अनेक वीरांगनाओं के नाम भी आते हैं। आप सबने तात्या टोपे का नाम तो सुना ही है। कहते हैं एक बार तात्या टोपे अपने साथियों के साथ आए एक घर में, और उस घर का जो मालिक था उसे जान से मार देना चाहते थे, क्योंकि वो देशद्रोही था, वो गद्दार था। जब उसे मारने का प्रयास करने लगे तो उस घर की एक बच्ची दौड़ी दौड़ी आई और उसने आकर के तात्या टोपे के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे पिताजी को छोड़ दो भैया, इन्हें मत मारो, मेरे पिताजी को छोड़ दो। तात्या टोपे रुक गए और उन्होंने अपने साथियों को रोका और कहा कि देखो, किसी बहन ने मुझे भैया कहा है, उनके पिताजी को छोड़ दो। उनके साथी भी रुक जाते हैं। उस बेटी ने जब ये देखा तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और वो दौड़ी दौड़ी अंदर जाती है और अंदर से एक राखी निकाल करके लाती है और वो राखी ला करके तात्या टोपे के हाथ में बांध देती है। तात्या टोपे कहते हैं, बहन, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब कोई बहन भाई के राखी बांधे तो भाई उसे कुछ न कुछ बदले में देता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? ऐसा कह रहे थे तात्या टोपे कि पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। तो कहते हैं, बहन, अब तो मैं जा रहा हूँ, कभी अवसर मिला तो तेरी राखी का कर्जा चुकाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से भाग गए। उन दिनों अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था तात्या टोपे ने, और झांसी के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों ने कहा था कि तात्या टोपे को कोई जिंदा या मुर्दा ला करके दे, लेकिन तात्या टोपे हाथ नहीं आ रहे थे। एक बार अंग्रेज अफसरों को सूचना मिली और
सूचना किसी गद्दार ने दी कि आज की रात तात्या टोपे अपने साथियों के साथ दिल्ली से एक ट्रक में बैठ करके कानपुर के लिए निकलने वाले हैं। जो रास्ता दिल्ली से कानपुर के लिए जाता है, उस रास्ते में अंग्रेज अफसरों ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स बिछा दी कि आज किसी भी कीमत पर तात्या टोपे बचना नहीं चाहिए। इंतजार किया जाने लगा, पता बता दिया गया, नंबर बता दिया गया कि कब वो ट्रक आए और कब तात्या टोपे को पकड़े। देखा कि ये वही ट्रक है। पुलिस के लोगों ने दूर से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। सज्जनों, ट्रक का जो चालक था, जिसे ट्रक संभालना था, वो घबरा जाता है और वो ट्रक को संभाल न सका और ट्रक एक गहरी खाई की तरफ मुड़ जाता है। गहरी खाई में वो गिरने ही वाला था कि एक विशाल वृक्ष सामने आ गया, जिससे टकराकर वो ट्रक वहीं रुक गया और उस ट्रक में से निकलकर काली छाया जंगल की तरफ दौड़ गई। वो किसी को दिखाई नहीं दी। पुलिस के लोग ट्रक के नजदीक पहुंचे तो एक एक करके ट्रक में घायल जो व्यक्ति थे उन्हें निकाला। देखा उनमें तात्या टोपे नहीं थे। अंग्रेज पुलिस के लोगों ने कहा कि हमें तात्या टोपे का पता बता दो। जो घायल थे वो कहते हैं हमें नहीं पता। कहा कि हम तुम्हें इलाज कराएंगे, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तात्या टोपे चाहिए। ऐसा बताते हैं कि किसी ने तात्या टोपे का पता नहीं बताया। ट्रक में से निकलकर काली छाया जो जंगल की तरफ दौड़ गई थी, वो तात्या टोपे ही थे। जंगल झाड़ियों में से दौड़ते हुए जा रहे थे तात्या टोपे। रात्रि का समय था। एक घर उन्हें बना हुआ दिखाई दिया। सोचा मैं इस घर में छिप जाऊं, लेकिन रात्रि के समय दरवाजा अंदर से बंद था। तात्या टोपे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से किसी महिला ने पूछा कि कौन? तो उन्होंने कहा मैं हूँ तात्या टोपे। जब उस महिला ने नाम सुना तात्या टोपे तो वो एकदम चौंक जाती है और वो दरवाजा खोलती है। सज्जनों, वो वही बहन थी जिस बहन ने काफी समय पहले तात्या टोपे के हाथ में राखी बांधी थी। उस बहन का नाम था रक्षा। तात्या टोपे ने जब उस बहन को देखा तो चौंक जाते हैं कि बहन तुम इस घर में? कि हाँ भैया, मेरा विवाह हुआ है इस घर में, लेकिन तुम मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए? वो कहते हैं बहन मुझे नहीं पता ये घर आपका है। मेरे पीछे अब पुलिस के व्यक्ति पड़े हैं, आज वो मुझे पकड़ लेंगे, आज वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। रक्षा कहती है कैसी बातें करते हो, अंदर आओ। उस बहन का नाम रक्षा था। अपने भाई को अंदर लिया रक्षा ने और दरवाजा बंद कर दिया और कहा आओ बैठो भैया। पानी भी पिलाया, भोजन भी कराया। उसके बाद कहा तुम आराम करो। तात्या टोपे आराम कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद सज्जनों दरवाजा किसी ने फिर खटखटाया। रक्षा घबरा जाती है, वो दरवाजा खोलने नहीं जाती। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खटखटाया किसी ने। तात्या टोपे कहते हैं बहन कोई दरवाजे पर है, जरा देखो कौन है। कि मैं देखती हूँ, तुम आराम करो। जिस कमरे में तात्या टोपे आराम कर रहे थे वो दरवाजा बाहर से बंद कर देती है रक्षा, और जिस मुख्य दरवाजे को कोई खटखटा रहा था, जब वो दरवाजा खोला तो रक्षा का पति था। रक्षा अपने पति से कहने लगी आज आपने बड़ी रात कर दी, कहाँ इतनी देर हो गई? तो रक्षा के पति ने कहा कुछ मत पूछो रक्षा, आज वो तात्या टोपे हमारे हाथ से फिर निकल गया। रक्षा का पति अंग्रेज पुलिस में भर्ती था। रक्षा कहती है आप हाथ मुंह धो, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। रक्षा के पति ने वर्दी उतार कर रक्षा के हाथों में दे दी और वो स्नान घर में हाथ मुंह साफ करने चला जाता है। अब रक्षा सोचती है दो राहों पर कारवां है जिंदगी का, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अगर मैं अपने पति से कहूं कि तुम मेरे भाई को मत पकड़ो तो वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत सारा इनाम जो मिलने वाला है। और यदि मैंने अपने भाई को पकड़ जाने दिया तो परिणाम ये लोग मेरे भाई को जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो तात्या टोपे कहेगा रक्षा यदि तू मेरी माँ जाई बहन होती तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कभी न करती। अब क्या होगा? क्या मैं अपने भाई के जीवन को
किसी तरह बचा सकती हूँ? क्या कोई उपाय है? बहुत बुद्धि लगाई तो एक ही उपाय नजर आया, यदि तात्या टोपे को जीवित रखना है तो तुझे पति को मारना होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर अंदर से आवाज आई कि जिस पति के साथ कभी 7 फेरे लिए थे उसे कैसे मार दूं? तो आत्मा ने दूसरी आवाज दी कि तेरा भाई देशभक्त है और तेरा पति देशद्रोही है, गद्दार है, और भारत माता के प्रति ये फर्ज है तेरा देशभक्त की रक्षा करना और गद्दार को समाप्त कर देना। रक्षा का पति स्नान घर से निकला, देखा कि रक्षा ने मेरी तरफ पिस्तौल तान रखी है। रक्षा से कहने लगा, रक्षा तुमने अभी भोजन नहीं लगाया और ये क्या मजाक कर रही हो? कि ये मजाक नहीं है, ये सच है। कि तुम क्या कह रही हो रक्षा? रक्षा कहती है कि जिस तात्या टोपे को तुम पकड़ना चाहते हो वो मेरा धर्म का भाई है और वो इस कमरे में आराम कर रहा है। रक्षा का पति चाहता था कि दौड़कर मैं तात्या टोपे को पकड़ लूं, लेकिन रक्षा ने कहा आगे मत बढ़ना। और रक्षा जब रक्षा की तरफ रक्षा के पति ने देखा, रक्षा की आंखें लाल हो रही थी। रक्षा का ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। रक्षा का पति कांप गया और कहने लगा, रक्षा क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मुझे मार दोगी? तो रक्षा अपने पति को फटकार करके कहती है, तेरे दिल में देश धर्म हित लेस मात्र भी प्यार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। और क्या कहती है, कवि ने पंक्तियां लिखी हैं और कैसे? तेरे दिल में देश धर्म हित, तेरे दिल में देश धर्म हित लेस मात्र भी प्यार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। तेरे दिल में देश धर्म हित लेस मात्र भी प्यार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं, तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। टुकड़ों खातरी बना तू दुश्मन, ना तूने कभी ध्यान दिया। टुकड़ों खातरी बना तू दुश्मन, ना तूने कभी ध्यान दिया। जिसकी गोदी में तू खेला उसका ही अपमान किया, जिसकी गोदी में तू खेला उसका ही अपमान किया। आप भूल गए, हमारे पूर्वज श्री राम ने कहा, जननी जन्म भूमश्य स्वर्गादपि करियसी। जननी और जन्मभूमि मनुष्य के लिए स्वर्ग से बढ़कर होती है, लेकिन तुमने जन्मभूमि के प्रति गद्दारी की। तुमने पैसे को सब कुछ समझ लिया और ये देशद्रोह कर्म कर तुमने अपनी जननी के जीवन को लजा दिया, कोख को कलंकित कर दिया। और वो कहने लगी हैं, टुकड़ों का तने बना तू दुश्मन, ना तूने कभी ध्यान दिया। जिसकी गोदी में तू खेला उसका ही अपमान किया, जिसकी गोदी में तू खेला उसका ही अपमान किया। खोट नहीं इसमें कुछ मेरा, तूने वध का काम किया। खोट नहीं इसमें कुछ मेरा, तूने वध का काम किया।
दिया। जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर ऋषियों ने व्याख्यान दिया, ऋषियों ने व्याख्यान दिया। तेरे जैसे मैं पापी की, तेरे जैसे मैं पापी की कहला सकती नारी नहीं। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। अरे तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। ओ तेरे दिल में ये जन्म रहते इस बात की प्यार नहीं। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार। दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। जिस दिन धाई धाई करती गोली मेरे वतन का नूर गया। जिस दिन धाई धाई करती है गोली मेरे वतन का नूर गया। कितनी ही भोली बहनों का माथे का सिंदूर गया। कितनी ही भोली बहनों का माथे का सिंदूर गया। रक्षा कहती है तुम और तुम्हारे अंग्रेज अफसर, ये मेरा भाई पहला तात्या टोपे नहीं है तुम जिसकी जान के पीछे पड़े हो। इससे पहले कितने तात्या टोपे तुमने मार डाले और ऐसा भी नहीं है इसे मारकर तुम चैन से रहोगे। तुम्हें कोई तात्या टोपे देशभक्त नजर आएगा तुम चुन चुन कर मारोगे। कितनी बहनों के सिंदूर मिटा चुके हो, कितनी माताओं के लाल छीने हैं तुम्हारे अफसरों ने। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मैं मरने नहीं दूंगी। और कहती हैं दादाई करती है गोली मेरे वतन का नूर गया। कितनी ही भोली बहनों का माथे का सिंदूर गया। दाई दाई करती गोली मेरे वतन का नूर गया। कितनी ही भोली बहनों का माथे का सिंदूर गया। सुनी गोदी हुई माओं की इतना बन तू क्रूर गया। सुनी गोले हुई माओं की इतना बन तू क्रूर गया। देश प्रेम और धर्म कर्म मानवता को भूल गया, मानवता को भूल गया। शुरू हुआ तू अपराधा पर, शुरू हुआ तू अपराधा पर, तुझसा कोई गद्दार नहीं। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। अंगारे भरे सैनों से नागिन सी पुकारी रही। अंगारे भरे सैनों से नागिन सी पुकार रही। तेरा मेरा योग ठीक से क्यों लिखा कर तार नहीं। अरे तेरा मेरा योग ठीक से क्यों लिखा कर तार नहीं। रक्षा कहती है माफ करना, तुम्हारे और मेरे गुण कर्म स्वभाव नहीं मिले। तुम थे देशद्रोही और मैं थी देशभक्त, इसीलिए अब इस जोड़े को यही समाप्त होना होगा। और वो कहती हैं अंगारे परे सैनों से नागिन सी पुकारी रही। तेरा मेरा योग ठीक से क्यों लिखा कर तार नहीं। अरे तेरा मेरा योग ठीक से क्यों लिखा कर तार नहीं। करना खता माफी पत मेरी जीने में अब सार नहीं। करना कटा माफी पत मेरी जीने में अब सार नहीं। ऐसा कह के एकदम बच्चू सीने गोली मार गई, सीने गोली मार गई। फाड़ के सीना पार गई वो, फाड़ के सीना पार गई वो, एकदम हाहाकार गई। तुझको साजन इस दुनिया में जीने का अधिकार
को समाप्त कर देती है गोली मारकर। जब वो आवाज गोली की तात्या टोपे के कानों तक पहुंची, जो कमरे में थे एकदम खड़े हुए। घर के आंगन में आकर के देखा कोई युवक मृत पड़ा है और मेरी बहन के हाथ में पिस्तौल लगी है। पूछा, बहन ये कौन है और क्या तुमने इसे मार दिया? कि हाँ भैया, ये मेरा पति था, ये अंग्रेज पुलिस में भर्ती था और ये आपको पकड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे मार डाला। तात्या टोपे की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बहन, मैं आज तक तेरी राखी का कर्जा नहीं चुका पाया था, आज तूने मेरे लिए अपना सुहाग उजाड़ दिया। मैं ये तेरा कर्जा किस तरह उतारूंगा? वो कह रहे थे कि फिर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। रक्षा कहती है, भैया जल्दी से भाग जाओ। तात्या टोपे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस के व्यक्ति रक्षा के घर पहुंचते उससे पहले रक्षा ने भी अपने इस मस्तिष्क से गोली पार कर ली और वो भी इस देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए कुर्बान हो गई। महाभारत में कहा गया है, तपः स्वकर्तव्य वर्तित्वम्। जब जरूरत आए, जब जरूरत पड़े कर्तव्य पालन में अपना सर्वस्व हंसते हंसते न्यौछावर कर देना, यही तपस्वियों का लक्षण होता है। सज्जनों, माताओं, ऐसी ही महान नारियों की बदौलत हमें भारत देश में जो परतंत्र था, जहाँ बहुत से वीरों ने कुर्बानियां दी है, वहाँ हमारी वीरांगनाएं भी कुर्बानी देने में, बलिदान देने में कम नहीं पड़ी। ऐसी ही महान नारियों के विषय में लिख दिया कि देवियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं, अगर हर हृदय संभलता चला जाएगा। वीर संतान से गोद खाली नहीं, नारी ने कौन सी शक्ति पाली नहीं। वो दुष्ट है, वो पापी है, वो देश भाव रखने वाले हैं जो नारी को पैरों की जूती या नरक का दरवाजा कहते हैं, क्योंकि वो आसमान में से नहीं टपके, उसी नारी की गोद में पले हैं, बढ़े हैं, जिसे वो पैरों की जूती कह रहे हैं। वीर संतान से गोद खाली नहीं, नारी ने कौन सी शक्ति पाली नहीं। जननियां शक्ति को साध पाए, अगर शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। श्री राम श्री कृष्ण को पैदा करने वाली नारी है, नारी ही है जिसने ऐसे महापुरुषों को, देवों को पैदा किया है। तो आइए, ये बहन, ये बेटियां, जैसा कि महात्मा विदुर ने कहा, ये बहुत सौभाग्यशालिनी होती हैं, तपस्विनी होती हैं। ये अपने माता पिता का वंश चलाया करती हैं, ये माता पिता के नाम रोशन करती हैं। आज तो किसी भी क्षेत्र में बेटियां कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में अपने भाइयों से आगे जा रही हैं। तो सज्जनों, आ जाओ, अब इन्हीं शब्दों के साथ में समय मेरा पूरा हो चुका है।